डाला ना एक पोस्ट कि एक्टर फॉर सेल, तो उसमें सब आ रहा है व्हाट्स योर रेट। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, यहाँ पे क्या क्या किया वो बता। मैं वर्सोवा से लक्ष्मी जाता था, लक्ष्मी से वर्सोवा आता था। एकाकी जो है हाँ। तो बहुत बढ़िया चल रही है, Yes. ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। डायरेक्टर कौन है? आशीष भाई, इन्होंने प्री प्रोडक्शन बहुत तगड़ा करके रखा था। चैप्टर 5 की वजह से पूरे सीरीज का बहुत उसको बहुत हेल्प मिला है, बहुत एलिवेट हो गया। खाना बहुत बढ़िया मिलता था। उसके अलावा ये जितने भी ACV वाले हैं बड़े हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइफ ऑफ एन एक्टर। और आज का जो सेगमेंट है वो है कैजुअल टॉक। तो पिछले कैजुअल टॉक में अभी तक हमने दो कैजुअल टॉक किए। फर्स्ट इज व्हेन आई डिड अ कैजुअल टॉक विद तने ऑल, हुज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एन एक्टर। सेकंड कैजुअल टॉक हमने किया था एक पॉडकास्ट जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट पार्ट टाइम जॉब एंड फुल टाइम एक्टर्स। एंड टुडे सेगमेंट इज गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज आई हैव इनवाइटेड वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज एन एक्टर and who is a theatre practitioner, who is an acting coach as well. और उसको मैंने क्यों बुलाया? for obvious reasons, because उसकी एक नई वेब सीरीज़ जो बहुत अमेजिंग चल रही है on YouTube, जो आशीष चंचलानी ने बनाई है, और उसका नाम है एकाकी। आई एम श्योर यू गाइज हैव सीन the 3 videos of एकाकी screening and thank you so much for pouring so much of love. So अभी मैं जा रहा हूँ उसको पिक करने के लिए and let's see. What's up? क्या कम्युनिकेशन सीख रहे हैं। Thank you. 2 बजे मिलना था भाई, थोड़ा डिले हो गया। तो बता तो। डिले हो गया भाई थोड़ा सा। येलो ग्रीन है ना, साइड का बटन दबाओ, ग्रीन है ना। जल तो रहा है, लग तो रहा है कि जल रहा है। कोई बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। हाँ ग्रीन है भाई। तो कलर ब्लाइंड है क्या? तो कलर नहीं दिखता क्या? कमिंग टू द क्वेश्चंस। अरे तुमको पता है ये मुक्ता वेलनेस ये बहुत ज्यादा ही, ये इसका मसाज वजाज रात में भी खुला रहता है इसका। So let's begin with the current thing that is going on, जो बहुत ही हाइप क्रिएट हो रहा है। हाँ, तुम्हारे परफॉर्मेंस का भी और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तुम्हारा, अच्छा वो सब हो चुका है। Yeah bro. एकाकी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। It's trending on YouTube. Yes. And overall जो वेब सीरीज है, अभी I think it's trending on second number. IMDb मोस्ट वॉच्ड कंटेंट अभी उसमें सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे कोहरा है, दूसरे नंबर पे एकाकी। चैप्टर 5 और पूरे सीरीज को बहुत ही ज़्यादा, चैप्टर 5 की वजह से पूरे सीरीज का बहुत उसको बहुत हेल्प मिला है, बहुत एलिवेट हो गया है। अच्छा। हाँ, तो पूरा लोगों को वो आर्क दिख रहा है ना, अब मज़ा आ रहा है कि भाई कहाँ फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट हुआ और लास्ट एपिसोड में अब किस लेवल पे, और तो पूरा आर्क दिख रहा है। सारी कहानियाँ, जितने भी क्लूज उसने, ईस्टर एग वगैरह सब जितना भी छोड़ा था ना, सब चीज़ कंप्लीट हुआ है। 5th चैप्टर में पूरा रिवील है ना? पूरा रेवलेशन है। राइट, पूरा रिवील किया है। तो अभी थोड़ा सा जर्नी पे तो जाएंगे, बट उसके पहले ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है फॉर एकाकी एंड स्पेशली फॉर योर परफॉर्मेंस, जो एंड में रिवील हो रहा है और फाइनली अनएक्सपेक्टेड रिवील है, वो कैसे फील हो रहा है? हाउ आर यू टेकिंग दैट? हर सुबह जो उठ रहा हूँ ना, हर बार मेरे सुबह सबसे पहले मैं मैसेज अपना DM चेक करता हूँ, और उसमें वो प्राइमरी तो जो जनरल हो गया जिसमें तुम्हारा है मैसेजेस, राइट, प्राइमरी और एक सेक्शन होता है उसमें रिक्वेस्ट, उसमें भाई भरे पड़े हैं। अच्छा। हर सुबह मैसेज, आज सुबह का मैसेज है कि अक्षय भाई आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत सारे लंबे मैसेजेस। तो हर दिन सुबह ये सबसे पहले एक ये आदत बन गया है। तो बहुत खतरनाक आदत है भाई, अगर कुछ नहीं रहा तो मेरे को कॉल आ रहे थे, पर क्या होता है कॉल उठाता हूँ तो वो लोग कोई लोग रिप्लाई नहीं करते। मेरे को मालूम ही नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन है। पहले कुछ दिन तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है क्योंकि कॉल आ रहा है पर उल्ले से लोग बोलते नहीं है। मैसेजेस जब आने लगे ना व्हाट्सएप पे, तब मेरे को समझ में आया कि ओ मेरा नंबर कहीं से लीक हो गया है। तो फिर ये सब हो रहा था। फिर परसों सुबह 9:30 बजे मैं सेशन के लिए तैयार हो रहा था। 9:30 बजे आया कॉल, मैं उठाया, मेरे को समझ में आ गया कि किसी का उसके लिए है, ठीक है, एकाकी के। तो बोलता है कि आप अक्षय आलो, आप वही है ना जो मैकेनिक बनते हैं। और मैं थोड़ा फिर मेरे को इरिटेशन आ रहा था कि अब मैं इसको थोड़ा पूछता हूँ कि भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला, ठीक है।
बोलता है कि हाँ आप इकाकी में मैकेनिक बनते हैं, अच्छा मेरे को बस इतना बोलना था कि आप अपना एक यूट्यूब वीडियो है आपका बहुत पुराना, जो कि हाँ जिसमें आपने अपना नंबर बोल रखा है, इंट्रोडक्शन जो हम डालते हैं बना के, इंट्रोडक्शन वीडियो आज से 7-8 साल पुराना वो यूट्यूब पे है, वो प्लीज़ आप हटा लीजिए क्योंकि आपको बहुत लोग परेशान करेंगे ना, तो आप वो हटा लीजिए। तो वो तूने अनलिस्टेड किया कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं किया है भाई, वो इतना सही लगा ना कि मतलब बंदा जेन्युइनली कंसर्न से आके बोला कि आप हटा लीजिए। मतलब ऐसे ही उसने कॉल तो किया बट परेशान नहीं किया या वैसे नहीं बोला कि बात करनी है, कि बोला कि आप हटा लीजिए। नहीं। और अभी तक ऐसे कुछ एकदम वियर्ड क्या मैसेज आया है? कुछ ऐसा कुछ आया है वियर्ड मैसेज? अभी मैंने डाला ना एक पोस्ट कि एक्टर फॉर सेल और हायर कर लो, तो उसमें सब आ रहा है व्हाट्स योर रेट, व्हाट्स योर रेट। और गोइंग बैक अ लिटिल, इकाकी की बात करते तो हाउ डिड यू गॉट द रोल? बिकॉज यू नो you also one of my subscribers, thank you, you also follow this YouTube channel, so this is about life of an actor, not just my journey but every actor's journey. तो people are very curious, कि रोल मिला कैसे? रोल एक सेशन में मुझे आशीष मिला था, मैं वर्कशॉप करा रहा था, एक्टिंग वर्कशॉप। हाँ एक्टिंग वर्कशॉप करा रहा था, उसमें सेशन में आशीष आया था, तो 1-2 ही सेशन किया है मैंने आशीष के साथ। अच्छा। तो अब पता नहीं भाई, मुझे वो लगता है कि यही तो थोड़ा क्रिएटिव जीनियस होता है लोगों में, उसको मेरे अंदर पता नहीं उसी टाइम क्या दिख गया था, मैं सेशन करा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं क्या दिख गया, वो बोला उसी टाइम बोला था कि यार मेरे पास एक कैरेक्टर, मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक सीरीज लिख रहा हूँ और एक कैरेक्टर है, उसमें आप बहुत सही फिट बैठोगे, तो जब वो बन रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक्चुअली जब ये कब की बात है? ये यानी लास्ट टू लास्ट ईयर बरसात के टाइम शूट हुआ था ना, तो उसके और 3-4 महीने पहले, यानी समझ लो फेब या मार्च, लिटरली आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले। अच्छा। हाँ, ऐसा था। ओके। तो फिर जब उसने बनाना शुरू किया तो कास्टिंग के लिए वो लड़के ढूंढ रहा था जो जशु का कैरेक्टर है, शशांक जो प्ले कर रहा है, तो उसके लिए उसने मैसेज वगैरह मुझे किया कि ये इस ऐसे रेफरेंस में रेफरेंस की कैरेक्टर क्या है, और एक ऑडियो नोट भेजा। अच्छा। जो तुम अगर एपिसोड देखते हो ना, तो जो एनिमेशन चलता है, जब ये पूरा थेरा का हिस्ट्री बता रहा है एलियन कि मेरे प्लेनेट में क्या हुआ था, वो जो बीजीएम है उसमें, वो उसने मुझे भेजा और बोला कि मुझे इस टोनैलिटी के साथ सिंक खाता हुआ कैरेक्टर चाहिए, कि वो जब बीजीएम चल रहा है तो वो उसी बीजीएम के साथ सिंक होते हुए बात करता है, उतने ही बेस वॉइस में इस तरीके से बात करता है। तो तब जब तूने तेरे को उसने ऑडियो भेजा था, ऑडियो तेरे से मंगाया था कि वीडियो मंगाया था? नहीं, उसने बोला कि मुझे ये वॉइस पे आपका वो चाहिए, तो तब तूने कुछ वॉइस पे अलग कुछ काम करके वो किया था कि? हाँ, वो तो फिर प्रोसेस तो फिर पूरा है ही कि वॉइस पे क्या। उस टाइम तो मैं बस उसको क्या करता था कि उसने एक मोनोलॉग दिया था और उस मोनोलॉग को हेवी बेस हस्की वॉइस में उस बीजीएम के साथ सिंक कर करके अलग अलग सैंपल मैं उसको भेजता था व्हाट्सएप पे। अच्छा। कि ये सैंपल काम कर रहा है, वो बोलता था नहीं ये नहीं कर रहा है, फिर मैं दूसरा भेजता था। इस तरीके से हम मतलब मल्टीपल तूने भेजे सैंपल्स? हाँ, कि इस तरीके से। फिर वॉइस पे तो काम बाद में जब वो अपना कैरेक्टर बना रहे थे तो उसमें तो मैं पूरा किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई बेस वॉइस पे काम करना होगा। और मेरा अभी फिर भी थोड़ा 1 साल 1.5 साल में बेस वॉइस मतलब वॉइस बेटर हुआ है। 2 साल पहले ये नहीं था, अगर 2 साल पहले इतना ऐसा आवाज़ नहीं था। तो वो जो ट्रेनिंग किया है ना, उसके वजह से ये देखो इम्पैक्ट कि थोड़ा ऐसे भी बेटर हुआ। क्लास में भी जब मैं पढ़ाता था तो मैं बड़ा ध्यान देता था कि इट गोज अ सर्टेन वे, क्योंकि वो इम्पैक्ट भी तो आना चाहिए। हाँ, तो वो सब चीज़ चेंज हुआ है। एंड देन व्हेन यू फाइनली गॉट द रोल, तो वहाँ से फिर प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, तो वो एक होता है कि कैरेक्टर प्रिपरेशन और कैसे करे। तो हाउ हैज दैट जर्नी बीन, हाउ यू स्टार्टेड, कैसे कैरेक्टर आर्क तुमने बनाया है, या वहाँ से कितना ब्रीफ आया और कितना तुमको इनपुट देना पड़ गया? देखो, सबसे ऊपर तो मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात को कि जो हम लोग हर दिन काम करते हैं, ठीक है, एक्टर्स में जो हर दिन एक्टिंग पे काम कर रहा था, जो लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल जो हमने इतने सारे थिएटर प्लेस किए, टैक्स फ्री किया, ये सब उसका फल। सबसे
ऊपर क्रेडिट उसको जाता है कि तुम जो हर दिन प्रैक्टिस करते आ रहे थे उसकी वजह से यू आर अ रेडी एक्टर, राइट, है ना। दूसरी चीज़ की जब वो वॉइस वाले मैंने तुम्हें बताया, द सेकेंड थिंग इज मेरे को इनर लाइफ पे काम करने में बहुत मज़ा आता है। इनर लाइफ मतलब अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टर कि क्या वांट्स हैं, क्या डिज़ायर है, क्या लाइक है, क्या नहीं पसंद है उसके लाइफ में, वो किन चीज़ों के बारे में सोचता है, उसके जो हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रैवलिंग, कि वो एरिया ऑफ लाइफ उसके साइकोलॉजी में किन बातों के बारे में वो ज़्यादा सोचता है, किन बातों से अफेक्ट होता है, उसकी वल्नरेबिलिटी का है। तुम देखो तो जो ये अपना ज़ार्ग है बहुत ही वल्नरेबल भी है, कि वो रो भी दे रहा है बताते बताते कि यार मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, राइट, है ना। बहुत सारा रिवेंज है उसमें, बहुत एंग्स्ट है। तो ये सब चीज़ उसका पूरा साइकोलॉजी डिज़ाइन करना, ये मेरे को बहुत मज़ा आता है। और उस टाइम लकीली क्या था कि अपना क्लास वगैरह नहीं चल रहा था, तो बहुत टाइम था। आई थिंक बिटवीन 2 बैचेस ऐसा कुछ था। हाँ। और उस एक महीना शायद मैंने बैच लिया भी नहीं था क्योंकि शूट था और शूट का मैंने बोल रखा था, तो मैं बैच नहीं लिया। तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने सारा अपना एक्टिंग का चुल निकाल दिया उसमें, कि तुम्हारे पास जब टाइम है तो करो, फिर तो करो, राइट। और बारिश हो जा रहा है, थोड़ा पोस्टपोन हो रहा था शूट, तो मैंने सब कर दिया जो भी, मतलब पेंटिंग से इंस्पिरेशन लेना, मूवमेंट वर्कशॉप किया, जो उस टाइम माननी मूवमेंट वर्कशॉप करा रही थी बाहर, वो किया। अपना मेरा दोस्त है निशांत, जो खुद भी एक्टर है, वो यहीं पे रहता है वर्सोवा में, तो उसके पास हारमोनियम है और वो हर दिन रियाज करता है। अच्छा। हाँ, तो उसके पास जाता था, उसके साथ हम लोग हारमोनियम पे रियाज करते थे, वो भी किया। सुबह किसी कैफे में या बैठ के खाली लिखते रहते। तेरे को याद होगा उस समय जब तू घर आता था तो वो पूरे चार्ट लगे हुए थे पूरे दीवार पे, सब चार्ट वाट लगे। तो ये अब मुझे नहीं पता कि कितना ज़रूरत पड़ता है तैयारी का, कितना नहीं पड़ता है, पर मेरे पास टाइम था तो मैं फुल मजे ले रहा था। बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो प्रिपेयर्ड ना। हाँ। यू नेवर नो वहाँ जाके क्या सिचुएशन होगी, क्या सीन आएगा, कुछ चेंज हो जाता है सेट पे, तो वो जो बैक स्टोरी और प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। मेरे दिमाग में वो जो पूरा सीन है, ठीक है, 5th एपिसोड का, वो ऑन पेपर 7 पेज का सीन है। अच्छा। हाँ, और उसमें भी और ऐड किया लास्ट में आशीष, जो विजुअल्स और बैकग्राउंड में चल रहे हैं। हाँ, उसमें विजुअल्स और वो तो बस पूरा जो 5th एपिसोड का मेरा कंटेंट, मेरे पास स्क्रीन प्ले नहीं, मेरे पास बस अपना हिस्सा था। अच्छा। तो मेरे को दिमाग में ये था कि 7 पेज का मेरा पूरा सीन है, ठीक है, और पता नहीं क्या सोच के मैंने ये दिमाग में लिया कि 7 दिन का तो कम से कम 4-5 दिन तो शूट चलेगा। एक दिन में शूट हो गया भाई। मेरा जो दिमाग वहाँ जाके फटा, जो तू कह रहा है कि तेरे को पता नहीं चलता है सेट पे कब क्या हो जाए, लिटरली। और मैं तो पहला है यार, दिस इज द फर्स्ट बिगर, मतलब एज अ प्राइमरी कास्ट। हाँ, इतना बड़ा प्रोडक्शन के साथ मैंने काम नहीं किया, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट ही। तो मैं तो था कि 4-5 दिन तो शूट करेगा है, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी उतना बाकी था। मेरा 6-7 दिन का शूट बाकी था। मुझे लगा 6-7 दिन में खत्म करेंगे। मुझे क्या पता था कि एक दिन में सारा डायलॉग तेरा निपटा देंगे। मेरा पूरा निपटा दिया भाई। और जो बोला, मेरे को डायलॉग भी नहीं याद था यार। मेरे को डायलॉग नहीं याद था, वो बहुत बड़ा गलत चीज किया था। मतलब याद नहीं था इन अ सेंस कि जिस तरीके से मैं बोलता हूँ कि यार इतना याद होना चाहिए कि नींद में कोई उठा के बोले तो वो आना चाहिए वैसे वाला। तो वो वाला हाल नहीं था मेरा। तो भाई मेरे को जब वो बोला, और सॉरी ये इसलिए हुआ क्योंकि बारिश के वजह से हमारा बहुत दिन निकल गया था। अच्छा। बारिश के टाइम हम शूट कर रहे थे और बारिश की वजह से हमारा बहुत ऑलरेडी पीछे चल रहा था, तो इसलिए डिसाइड हुआ कि हम ये एक दिन में शूट करेंगे। अच्छा। वही है ना, सेट पे ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं ना कि सेट पे सीन बदल जाते हैं। करेक्ट। उसने ऐड भी किया, उसने डायलॉग्स भी। अब सोचो तुम उस 6-7 पेज का सीन, उसमें जितने सिर्फ मेरे मोनोलॉग है, उसमें चेंजेस आए। अब तुम चेंज आया है तो तुमने एक फ्लो में चीज़ें तैयार कर रखी है, ये तो वो बहुत बड़ा ही मेरे लिए तो
तो मैं गया जिस दिन, उस दिन बोला कि सर आज पूरा निकाल लें, आपका सारा डायलॉग निकाल लें। बोला क्या बात कर रहा है भाई, आज कहाँ से निकाल लेंगे सारा डायलॉग? तो बोलता है हाँ डायलॉग निकाल देंगे। अच्छा, उस दिन तक क्या होता था कि सारे एक्टर्स एक कमरे में बैठते थे, ठीक है। उस दिन उसको मेरा हालत दिख गया, बोलता है आप वाला कमरा ले लो उस कमरे में बैठ के आप तैयारी करो, हम करेंगे। मैं भाई पहला दिन था वो जो सेट में खाना नहीं खाया था पूरा मेरा हालत ही खराब, मैं कहाँ से खाना खाऊंगा अभी। इतना बढ़िया, मैं हर दिन जाके बढ़िया पूरा 2-3 बार खाना लेके खाता था सेट पे उस दिन खाना ही नहीं खाया इतना कैसे करेंगे इतना जल्दी, पर हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अल्टीमेटली तो तेरा जो लंबा ट्रेनिंग चलता आ रहा है, इतने साल का जो ट्रेनिंग, वो बात तो है कि सेट पे ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब वो इतने लोगों का क्रू होता है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। जैसे मिसेस देशपांडे में मेरे साथ हुआ था कि मेरे को उन्होंने बोला 3-4 सीन है और आज बोले कि ये 2 सीन है। तो मैंने वो 2 सीन किए और उसके बाद उन्होंने बोला था कि एक इंटीमेट सीन भी है, पर उस दिन कुछ बोला नहीं था जो वायरल हो गया। तो मैं वो 2 सीन किया और फिर उन्होंने बोला एक और आपका डेट वाला सीन है। तो मैं बोला ठीक है, रेडी वेडी होकर मैं बैठा हूँ वैन में, मेरे को बुला लिया। एक पूरी बंद बिल्डिंग, पता नहीं कहाँ आउटस्कर्ट में शूट कर रहे थे। मैं गया और बिल्डिंग में एक ही बस लाइट है मिड फ्लोर पे। मैं गया चढ़ के मुझे लगा डेट वाला वैसा कुछ रेस्टोरेंट सेटअप किया एक ही साइड। गया तो वहाँ पे पूरा गेस्ट हाउस जैसे सेटअप किया था, एक बेड, छोटी लाइट। मैं बोला शिट, वो सीन आज शूट करना है क्या? बाप रे, मेरे को ऐसे पसीने छूट गए। मतलब भाई कुछ तो आदमी थोड़ा उसमें लेके आया ना बॉडी में कि प्रिपेयर्ड हो। फिर गया, थोड़ा टेकरन वेकरन कर रहे थे लोग। फिर हमारा एक वो रन थ्रू करना था, ब्लॉकिंग वगैरह। उतने में वो लोकेशन का टाइम खत्म हो गया, तो वो एक्चुअली स्कूल था। तो वो लोग आए कि बंद करो करो करो, तो वो थैंकफुली बंद हो गया उस दिन। अरे वाह। फिर दूसरे दिन बुलाया और उसमें तेरा डायलॉग वायलॉग पूरा था? डायलॉग भी था और वो मारना और वो इंटीमेट सीन और वो सब था। थैंक गॉड वो दूसरे दिन चला गया। मेरे को तो लगता है भाई एक्टिंग से डायलॉग हटवा दो, तब तो एक्टिंग बहुत इजी है। पर स्पॉन्टेनिटी का तेरे को क्या लगता है कि कितना एज एन एक्टर यू नीड टू बी स्पॉन्टेनियस और इम्पल्सिव? डज इट हेल्प और यू हैव टू जस्ट फॉलो द स्क्रिप्ट और गो बाय द बुक? देख, ये स्पॉन्टेनियस, इम्प्रोवाइजेशन, इम्पल्सिवनेस ना बहुत ही हाफ नॉलेज है लोगों को। दिस इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज फॉर योर लेजीनेस कि मैं स्पॉन्टेनियसली करूँ। मैंने भी बहुत साल तक लोगों को ऐसे ही बोला, अरे स्पॉन्टेनियसली कर लूँगा, अरे इम्पल्सिवली कर लूँगा। पर मुझे पता है कि वो मैं अपनी लेजीनेस और काम नहीं करने के रीज़न ढूंढता था। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एक्टर्स को, इम्प्रोवाइजेशन के लिए ओपन होना चाहिए। ओनली व्हेन यू फील कि यू आर 110% रेडी फॉर द स्क्रिप्ट जो तुम कह रहे हो, कि जो तुम्हें टेक्स्ट है और जो बताया गया है, डायरेक्टर ने जो बेस तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है कि भाई ये बेस है, ये होना चाहिए। जब तुम उस पर 110% श्योर हो जाओ, उसके ऊपर इस बात की गुंजाइश आती है कि इम्प्रोवाइजेशन करो। नहीं तो वो इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है फिर। और मैं भूल रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे किसी डायरेक्टर के ही पॉडकास्ट में चीज़ सुना था कि लाइक पीपल डोंट नो हाउ टू इम्प्रोवाइज एज अ कैरेक्टर। देयर इम्प्रोवाइजेशन इज ऑफन लाइक एज द एक्टर। कि साहित्य अगर मिसेस देशपांडे में कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो जो तूने इम्प्रोवाइजेशन किया है वो तेरे साहित्य के रियलिटी से नहीं आना चाहिए, कैरेक्टर से। हाँ, तो वो तो तभी होगा ना यार जब तूने उस चीज को इतना बना लिया है। अब तूने मैगी बनाना इतना अच्छे से सीख लिया है, तभी तो उस पे इम्प्रोवाइजेशन होगा ना। कि इस बार मैगी में तूने कुछ भलता ही, मतलब बढ़िया ही तड़का ही डाल दिया है, सब्जियां डाल दी, वो जो काम किया। पर तेरे को जब मैगी नहीं अच्छे से बनाने आ रहा है, तो फिर तो तू जो कर रहा है वो तो भाई क्या है, तो इट्स लाइक यू कैन ओनली ब्रेक द रूल्स व्हेन यू फॉलोड देम इनफ। हाँ। तो lot of times, lot of young actors when they say कि I want to be spontaneous, I want to be, मेरे को improvise करना है, मेरे को लगता है वो laziness को बढ़ावा दे रहा है। और अभी you are actively coaching और अभी या fully acting के लिए ही तुम focused हो या कैसे? नहीं, actively coaching तो नहीं है, बहुत ही limited है coaching। बहुत जगह से मतलब लोग पूछ रहे हैं, पर मैंने उसको बहुत लिमिटेड रखा है।
आई एम एक्टिवली ऑडिशनिंग, आई एम एक्टिवली, हर दिन मैं इसी चीज़ के साथ सुबह उठता हूँ कि आज मुझे किससे बात करनी है, आज मुझे कैसे ये लीड का कैरेक्टर लेना है या एक नया फिल्म की कास्टिंग ढूंढनी है, कैसे लोगों तक पहुंचना है। मैं हर दिन इस चीज़ के साथ ही उठ रहा हूँ और यही चल ही रहा है मेरे पूरे टाइम मेरे दिमाग में। तो जैसे अभी जो रिसेंटली एक ऑडिशन दिया, तो तुम मानेगा नहीं, मैंने ऑडिशन दिया है, इट्स अ गुड ऑडिशन, समहाउ कॉन्टैक्ट निकाला कि उस प्रोजेक्ट में हु इज़ फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, उसे कांटेक्ट किया है, ठीक है, मतलब मेरे ही जान पहचान, तो आई एम पुशिंग दैट पर्सन टू सी माई ऑडिशन। आई फाउंड अ थर्ड वे ऑल्सो कि किसी और को भी मैंने पूछा कि भाई डू यू नो एनी वन, तो ही सेड यस आई नो हु दैट पर्सन इज इन दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाट। मैंने उसको ही बोला कि ओके तू भी हेल्प कर, तू भी प्लीज़ पुश कर दे। तो एक ही प्रोजेक्ट में 3 तरीके से ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ये हो ही जाए, ये होना ही चाहिए। तो ये मैं पिछले 4 साल से नहीं कर रहा था। तुम पिछले 4 साल से बस ये कर रहे थे कि ऑडिशन दे के छोड़ देते थे। आई थिंक ये भी ना बड़ा, लोग जो बोलते हैं ना कि ऑडिशन दो और भूल जाओ, मुझे लगता है ये सही नहीं है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे नहीं एट टाइम्स, तो वो इतना ज़्यादा एक एक्टर उसमें इंडल्ज हो जाता है ना कि मुझे वो क्रैक करना इज अ डिफरेंट थिंग। वो प्रोसेस में फॉलो करूँ, मेरा काम है ऑडिशन तक जाना और 110% देना। उसके बाद इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फॉर द सिलेक्शन कि कई बार वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता है, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो अप, या पहचान है तो जैसे अभी तू बोल रहा है कि 2-3 रास्ते मैं यूज कर रहा हूँ, बट आफ्टर अ पॉइंट वो किसी को नैग करना और पीछे पड़ना ना, नहीं वो थोड़ा सा नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं, मैं वो तरीका तो बोल ही नहीं रहा। मैंने तो यही बोला कि कास्टिंग वाला थ्रू एक रास्ता हो गया। अब चूंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो वाला तो बात है। ये तो फिर बहुत ज्यादा वैसे भी एक्टर्स होते हैं कि जो ऑडिशन देंगे और फिर पीछे ही पड़ जाएंगे। तो मुंबई में कितने साल हो गए तेरे को? मुंबई में 2021 नवंबर में आया था मैं, पोस्ट कोविड। हाँ, तो 2026 है ना ये? हाँ, तो 5 साल हो जाएंगे इस नवंबर में। 4 साल, और उसमें से एक्चुअली मैं 6 महीने मेरा पैर टूट गया था, तो मैं आई वाज इन दी ऑन लीव पर हाँ 4 साल तो हुई। तो 5 साल में मुंबई में जो 5 नहीं 4 हाँ 4.5 6 महीने उसमें गए ना, चल ठीक है। 4.5 साल की जो तेरी जर्नी है मुंबई की, वो थोड़ा सा बता दे एक्टर्स को, एस्पायरिंग एक्टर्स को, वर्किंग एक्टर्स को, कि हाउ यू स्टार्टेड इन मुंबई एंड देन ये 4.5 साल कैसे गुजरे। देखो, मैं तो बोलूँगा कि, और मैंने यही किया है इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ आने के पहले ना अपने होम टाउन या अपने आसपास के जगहों से, अच्छे जगहों से, या अच्छा जगह नहीं भी मिलता है तो जस्ट डू इट। एक्टिंग सीख कर आओ, जितने सारे स्किल्स लेके आ सकते हो, विच इज़ एज बेसिक एज यू शुड नो हाउ टू ड्राइव, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, एक्टिंग आना, जितने भी स्किल्स आपको दिखते हैं। और अब तो सबको मालूम है यार एक्टर को क्या क्या स्किल होनी चाहिए। शुड हैव अ बॉडी दैट मूव्स, शुड हैव अ क्लियर वॉइस, डिक्शन, राइट, एक्टिंग, क्राफ्ट, तो ये सब चीज़ तो सबको मालूम है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम देके, इस पे काम करके फिर ही आना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंबई में नहीं कर सकते हो, तुमको आने के बाद भी फिर भी मुंबई में ये करना होगा, पर ये करके आओ। द सेकेंड थिंग इज व्हेन यू कम टू मुंबई, फाइंड अ कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनो जो कि कोई थिएटर ग्रुप हो सकता है, कोई स्टूडेंट ग्रुप हो सकता है, कोई एक्टर्स इज अ वेरी फ्लरिशिंग कम्युनिटी जहाँ पे तुम आते हो और यू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पेस विच रियली हेल्प्स यू टू ग्रो। तो बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जहाँ पे तुमको एक क्या होगा कि तुम अपने आसपास वैसे ही लोगों से घिरे रहोगे जो काम कर रहे हैं, राइट। दूसरा ये होगा कि तुमको आई मीन you'll get to network, you'll get to meet people, you'll get to work
बता दिए। वही है मेन, वो एक हाँ। कम्युनिटी और दोस्त जब बन जाते हैं ना, हाँ तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग गेटिंग टू नो पीपल हाँ। गोज हाई, हाँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑडिशंस, हाँ मीटिंग अगेन न्यू पीपल हाँ। गोज हाई। हाँ 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 जो आप मेजरली लोग गलती करते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं जब नया नया आया था तो पहले 6-7 महीने आई वाज जस्ट लॉस्ट, क्योंकि अच्छा। मैं एक एक्टिंग क्लास करके आया था पुणे से, मॉडलिंग हाँ। करके आया था। हाँ। यहाँ पे मैं हाँ। ऑडिशंस देना शुरू कर दिया, क्योंकि तब हाँ। ऑफलाइन ऑडिशंस होते थे। करेक्ट करेक्ट। तो हर रोज अपॉर्चुनिटीज है, मैं हर रोज वही करता था। हाँ 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 बट देन आफ्टर अ पॉइंट अकेला ही था मैं, हाँ, और हाँ। मेरे को कोई डायरेक्शन ही नहीं था कि हाँ। कैसे क्या कब क्या होगा। हाँ 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 वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, नहीं तो बहुत लोग तो 6 महीने में चले जाते हैं, हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको लॉस्ट कर देता है। तो मैं भी वही सोच के आया था 2 साल 3 साल वाला, और बहुत लोग सोच के आते हैं कि 3 साल करेंगे 5 साल करेंगे। 5 तो बहुत कम लोग सोचते हैं, पर वैसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम भले तुम 2 साल बाद आओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे इस 3 साल में ही करना है क्योंकि मेरा प्राइम है और मुझे पैसे कमाने हैं, घर से प्रेशर है, नहीं, तुम वो सब चीज़ सेटल करके आओ। दैट मीन्स यू प्रूव योर फैमिली दैट यू आर रियली पैशनेट एंड फोकस्ड अबाउट दिस। हाउ विल यू प्रूव दैट? विथ योर हार्ड वर्क। जब उनको दिखेगा कि बंदा मेहनत कर रहा है, दिन रात इसी चीज़ में लगा हुआ है और इतना मेहनत कर रहा है, तो हर कोई मानता है यार। राइट, एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम आल्सो, हाँ, योरसेल्फ आल्सो। वो उनको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। इट्स अ वेरी हाई पेड जॉब, जिसके वजह से यहाँ पे वो जो एक बेसिक फ्लक्चुएशन होता है वो है। बट देन अगेन यार यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब चीज़ करके आओ, 2 साल पैसे कमा के आओ, घर पे अपने ये बात को सेटल करके आओ, नहीं तो तुम यहाँ पे आओगे और परेशानी होते रहो। पहले दिन से परेशान होते रहते हैं लोग। हाँ। कि मैं घर से झगड़ा करके आया हूँ, मैं मम्मी पापा को इंजीनियरिंग करा दिया उन्होंने और मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो पहले दिन से ही अगर तुम्हारा बीइंग उधर ही अटका हुआ है, तो फिर कहाँ यहाँ पे तुम फोकस करने वाले हो? नहीं तो करो भाई, यहाँ पे कितने लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और दिन में फिर ऑडिशंस देते हैं। हाँ, फिर या तो फिर उसके लिए रेडी रहो। हाँ, जहाँ यहाँ आने के बाद बात अगर सर्वाइवल पे ही आ रही है, हाँ, तो फिर आपका दिमाग उस डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा ही नहीं। करेक्ट। आपका बस सर्वाइवल मोड पे ही आप चलते रहोगे। मुझे बता कि कौन ये सोच के आता है कि उसे सेकेंडरी कास्ट करना है या पर डे काम ऐसा टर्शरी करना है? कोई भी सोच के आता है? ऐसा नहीं आता है। तो यही सोच के आता है ना, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है। राइट। तो फिर इन बातों में फंस के कि हाउ विल आई, जैसे सर्वाइवल वाली तूने बात बोली, उससे मुझे निकल के आया था कि नो, यू हैव नॉट कम हियर फॉर सर्वाइवल। पैसे, अगर आपको सिर्फ सर्वाइव करना होता है और पैसे कमाने होते तो आपको भी मालूम है बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास बाकी चीज़ों का। तो एक बात वो तो है यहाँ पे कि यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर कमिंग टू मुंबई दैट आर यू रियली रेडी। ये हम अपने आप को सही से बोल सकते हैं। लोगों को लाख हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोरी है मेरे पास। हम खुद को वो सवाल पूछना चाहिए, एम आई रेडी टू शिफ्ट टू मुंबई? क्योंकि यहाँ पे जितने जो सप्लाई है ना यहाँ पे, उसमें मैंने देखा कि आते बहुत लोग हैं, पर उसमें से एक्टिव लोग बहुत कम है। बहुत कम है, करेक्ट। तो बाकी लोग बस बैठे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे काम मिलेगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, तेरी बोल रहा था। मैं बोला था कि मैंने 2019 में जॉब छोड़ा, ठीक है, और 20 जनवरी से कोविड स्टार्ट हुआ था, राइट? तो मैं 20 जनवरी में मुंबई आ गया था। अच्छा, कोविड में? कोविड जस्ट लॉकडाउन लगने वाला था, उसके 4 दिन पहले मैं यहाँ था। अरे भाई, वो भी स्टोरी है, ठीक है। तो मैं आया था देखने के लिए घर वगैरह। हाँ। और उस टाइम पता नहीं कहाँ से एक कांटेक्ट निकला कि मेरे फादर के दोस्त, वो अविनाश तिवारी के चाचा है। तो पापा ने उनसे बात किया कि अगर आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, तो वही लक्ष्मी के बाहर एक कैफ़े हुआ करता था जो अब बंद हो गया। तो वहाँ वो कैफ़े था इनका, जो साजिद अली जिन्होंने लैला मजनू बनाई। तो वहाँ पे मैं अविनाश तिवारी से मिला और हमारी 3 घंटे बात हुई थी। वो पहला दिन था जब वो शूट कर रहे थे डोंगरी टू दुबई, क्या नाम था? मुंबई मेरी जान शूट कर रहे थे, और वो पहली बार शूट कैंसिल हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से। हाँ। तो ही हैड टाइम, तो बैठे हुए मेरे साथ 3 घंटे, और 3 घंटे में भाई जो
मेरी बातें हुई उनसे, इतना स्ट्रांगली उसने मेरे से सवाल पूछा ना, ये जो तू कह रहा है कि यू थिंक यू आर रेडी फॉर दिस, आई एम इन दिस स्पेस फ्रॉम दीज मेनी ईयर्स एंड आई नो हाउ गुड आई एम, पर मुझे इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि मुझे देयर विल बी डेज जब मेरे पास कोई काम नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों के साथ क्या तुम सही में रेडी हो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पेनफुल जर्नी। और उन्होंने इतना पैशन के साथ ये बात बोला ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट कर गया। मैं सही में अपने आप से पूछ लिया कि एम आई रेडी फॉर दिस, डू आई थिंक आई एम रेडी, क्योंकि 4 साल मैं ऑलरेडी 4-5 साल से एक्टिंग कर रहा था बैंगलोर में, थिएटर कर रहा था, तब भी उसने इतना पता नहीं कैसे पूछा, मेरे अंदर क्या बात आ गई, मैंने मन बना लिया कि नहीं अभी मेरे को वापस जाना। अच्छा मैं रेडी नहीं हूँ। आई ओपनर हो गया तेरे लिए। तो अच्छा हुआ भाई, मैंने ये मिल लिया और मेरा जाने का मूड बना लिया और लॉकडाउन लगा और मैं बैंगलोर में लॉकडाउन में रहा। मुंबई में रह जाता तब तो भाई वो तो खतरनाक ही होता कि अभी मुंबई शिफ्ट हुआ है, अभी लॉकडाउन लग गया। वो तो भाई अलग ही दिन थे। हाँ, तो 4.5 साल तूने यहाँ पे क्या क्या किया वो बता। मैं वर्सोवा से लक्ष्मी जाता था, लक्ष्मी से वर्सोवा आता था और हाँ मैं यही किया है। 3 बार साउथ बॉम्बे गया हूँ गिन के, 10 बार बैंड्रा गया हूँ, पवई गया हूँ 5-6 बार। यही किया है भाई। आराम नगर भी नहीं गया हूँ भाई, मेरे घर के नीचे मुकेश छाबड़ा का ऑफिस है, वहाँ नहीं। पर कितने बार गए? अब जाना शुरू हुआ है। नहीं, बीच में हम लोग कितने बार, 2-3 बार ही गए हम लोग। हाँ तो बस वही। नहीं, पर वैसे तूने आने के बाद तेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या था? तू कुछ आया था प्लान ऑफ एक्शन लेके कि बस मैं कोच बनने के भी मूड से आया था। अच्छा, कि आई वांट टू बी एक्टिंग कोच, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना। तो वही उस समय अविनाश जो हम लोग का उस समय टीम मेंबर था, वो एकमात्र आदमी था जिसको मैं जानता था मुंबई में। हाँ। तो और एक्टर्स मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो जो कम्युनिटी वाली बात बोली कि मुझे बहुत सही कम्युनिटी लग रहा था, तो मैं गया सबसे पहले लैंड। और उस टाइम मेरे पास पोकर होता था। अच्छा। और पोकर के पैसे होते थे। अच्छा। तो पोकर के पैसे से आया मस्त भाई, मैं पता है कि विस्तारा में आया था बैंगलोर से फ्लाइट ले। हाँ। नया जूता, बिजनेस क्लास? नहीं बिजनेस क्लास पर विस्तारा महंगा है। अच्छा। तो मस्त एकदम पूरा टशन में आया था, होटल बुक किया था। मेरा मन था कि पहला दिन मेरा होना चाहिए मैरियट में, पर बहुत ज़्यादा ही महंगा था। पर लेकिन यहाँ पे बढ़िया सा कोई होटल मेरे को याद कहाँ पे रहा? सी प्रिंसेस? नहीं इधर कोई हाँ अपना लक्ष्मी, हाँ सॉरी वो नहीं लिया मैं, क्योंकि फिर ये हो गया था कि लक्ष्मी के पास लेता हूँ। अच्छा। अविनाश से पहले ही बात हो गया था कि यार स्टूडियो वहाँ पे, इसलिए बगल में कहीं होटल लिया था। अच्छा। तो मैं तो एयरपोर्ट से सीधे गया हूँ ना सबसे पहले एक्टर स्टूडियो। उस समय जब तो मुझे याद है वो ब्लैक कपड़ा पहन के बाहर बैठा था कि सर को मिलना है। हाँ। अच्छा। तो एकदम जो पुराना स्टूडियो है, हाँ, वो वाला स्टूडियो। सीधा गया उधर और सर भी पहचान लिए मेरे को। आई थिंक तूने रिसेंटली ऑनलाइन बैच किया था ना? नहीं, सबसे फर्स्ट ऑनलाइन बैच किया था, उसके 1.5 साल बाद की बात है। फिर भी पहचान लिए। वो तूने पोएम सुनाई थी ना मेरे को यार। हाँ वो है इसमें, डाल दूं? सूखे पत्तों की तरह हम जमीन पर बिखरे थे, सनम ने समेटा भी तो जलाने के लिए। ओहो। और फिर एक और मुसाफिर वाला लंबा सा पोएम था। अच्छा। कि मैं ये हूँ तो वो है, और वो मैं हूँ तो ये वो है। पता नहीं क्या है। हाँ, तो फिर तब से तूने ज्वाइन किया? तो ज्वाइन कर लिया एक्टिंग कोच, और मज़ा आने लग गया कि नए मेरे फ्रेंड सर्कल में इंजीनियर्स और वैसे लोग होते थे। पहली बार मैं थोड़ा खुले विचार, आर्टिस्टिक, ऐसे क्रिएटिव लोगों के बीच में रह रहा था, तो मेरे को मज़ा आ रहा था। हाँ। कि नया रूममेट भी हो गया है और ये लोग एक्टर हैं, एक्टिंग कोच हैं। तो तुम्हें तो लगता है पहला 4-5 महीना मज़े में ही निकाल दिया। दुनिया भर का खाना खाया, पानी पिया, पोकर था। पैसे का दिक्कत नहीं था उस समय, फाइनेंशियली सॉर्टेड था तो तब, क्योंकि तू वो पोकर चल रहा था। पर उस समय मैं देख ना उस समय मेरे पास कितने सारे जॉब थे। मैं एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पे सीडिंग, यानी आप समझ लो क्या बोलते हैं उसको, बॉट बोलते हैं। एज अ बॉट? हाँ, बॉट एज अ बॉट 8 घंटे मेरा शिफ्ट रहता था, उसमें काम करता था।
दूसरा मेरा बैंगलोर का जो थिएटर ग्रुप था आर्ट लिबरेट्स, उसका भी वर्कशॉप चल रहा था, तो मैं वो ऑनलाइन क्लासेस कराता था। प्ले रीडिंग सर्कल एक चलाता था मैं, तो वो करा रहा था। तीसरा हो गया था एक्टर्स ट्रुथ, कि एक्टर्स ट्रुथ में उस समय पहला 1.5 महीने वॉलंटियरिंग किया था, तो उसका एक्टर्स ट्रुथ फुल फ्लेज चल रहा था। 3, तो ये 3 जॉब मैं दिन में ये तीनों चीज़ करता था यार। 5 घंटा एक्टर्स ट्रुथ, 8 घंटा पोकर में सीडिंग, और फिर शाम को 2 घंटे प्ले रीडिंग, हाँ, ऑनलाइन सेशन। अच्छा, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुंबई आने से पहले बहुत चीज़ें आप सॉर्ट करके आ सकते हो, और करके आओगे तो अच्छी बात है। और फिर यहाँ जैसे जैसे वो मोमेंटम बन रहा है, हाँ, कम्युनिटी बन रही है, यू कैन स्टार्ट इनफिल्ट्रेटिंग इन अ वे। हाँ, जैसे इनिशियली आई फील दैट कि वहाँ एक्टर्स ट्रुथ में भी लोग मुझे इसलिए सीरियसली लेने लगे या क्या, क्योंकि जो मैंने काम किया था बैंगलोर में, जैसे जो कोविड का पूरा टाइम था, आई रिमेम्बर मैं और मेरे साथ 2 दोस्त होते थे, हर्षित और समृद्धि। हम 3 लोग मिलके कम से कम 30-40 प्ले पढ़े होंगे। अच्छा, सिर्फ प्ले पढ़ते थे, एनालाइज करते थे, उस पर बात करते थे, फिल्में देखते थे, डिसाइड करते थे कि ये वाली फिल्म देखेंगे, अनदर राउंड। उस समय एक क्लब हाउस करके एक कोविड के टाइम आया था ऐप, अच्छा, उस पर सब लोग आ गए थे, सोशल मीडिया तरीका था, मतलब बेसिकली वहाँ पे तुम वॉइस वाला बस था ना, बात कर सकते हो। तो क्लब हाउस पे फिल्म एनालिसिस क्लब चला दिया, फिल्म देख के आते थे और उस पर बातें करते थे। तो मैं बहुत सारा पर्सपेक्टिव, बहुत सारा कहानी काम करके आया मुंबई में, जिसकी वजह से यहाँ पे व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड वॉच प्लेज और टॉक टू समबडी, दे वुड understand कि oh, it's not somebody who is starting now. There's a lot of work that he has done, and then he has come to Mumbai. अच्छा, और देन फिर आफ्टर पॉइंट तेरा पोकर तूने छोड़ दिया, यहाँ पे फुल टाइम कोच बन गया। हाँ, और फिर along with that ऑडिशंस वगैरह कैसे you used to manage? और बहुत ख़राब। पहले 2 साल में ऑडिशन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, देता भी नहीं था। और रीज़न एक ये भी था कि मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में पैर टूट गया, उसके बाद से मेरा 1 साल तो कॉन्शियस हो गया था मैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मेरी एक्टिंग बहुत सफ़र होने लग गई थी। आई हैड बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट मूव करना है कि नहीं करना है। लिटरली वहाँ पे हालत ऐसा था कि एक टांग पे ही खड़ा रहता था मैं। अच्छा। और मैंने कितने महीने क्लास, जो पहला वाला अंतरंग हुआ था, यहाँ पे एक थिएटर फेस्टिवल होता है एक्टर्स ट्रुथ में, तो वो वाला मैंने कराया जब मेरा पीक पैर टूटा हुआ था यार। वो कैसे कराया है, और बैचेस कराता था क्लास में। आई थिंक उसी में तो हमने टैक्स फ्री भी तो किया। नहीं, टैक्स फ्री के पहले वाला कह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओपन कपल और वो सब जो था। नहीं, ओपन कपल तो अपने साथ था, टैक्स फ्री के साथ। उसके पहले कौन? सबसे पहले जो आभास और लगन वाले वो जो प्ले हो रहे थे। राइट, जो स्टूडियो में हुआ था। राइट। तो मैं ऑडिशन इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट गुड इनफ एज एन एक्टर, एज लुक्स। मैं अपने लुक्स के साथ भी सेटल्ड नहीं था इन सब बातों के साथ। और तो देखा तो मतलब you were an acting coach, you were coaching students, you were a trained actor, or so you were training in acting. Despite that you were not giving auditions because तुमको अंदर से नहीं लग रहा था कि तुम रेडी नहीं हो। तो ये भी एक अलग खेल है, अलग खेल है। और तुम नए होते हो, तुम्हारे आसपास के जो लोग जिनके साथ तुम उठ बैठ रहे हो, वहाँ पे भी सेम तुम्हें रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो तुम्हें लग रहा है कि यही सही है। कि दे वर नॉट दैट एनकरेजिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग। प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग इज अ रियलिटी भाई, ये है। राइट। तुम कितना भी उसको गालियाँ दे दो और बोल दो कि यार ये तो क्या है, नहीं भाई, पर ये है रियलिटी। एक्सेप्टेंस। हाँ, कि यहाँ पे इस तरीके के कॉन्वर्सेशन होते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बिल्कुल, ऑडिशनिंग को। तो मैं भी उनके साथ रह के मेरे को लगने लगा कि यही है भाई,
नहीं देंगे ऑडिशन। वो कौन होता है देखने के लिए कि मैं अच्छा एक्टर हूँ कि नहीं, वो कौन बताएगा। वो तो कई बार वहाँ से भी आता है कि 2-4 एक्टर्स है हाँ। जो अब नोन हो गए, हाँ है ना, और उन लोगों ने अपनी स्टोरी में कहा है कि मैं ऑडिशन देना मैंने छोड़ दिया हाँ, था, हाँ, हाँ, और मैं नहीं देता हूँ हाँ। क्योंकि 10, 50, 100 लोगों के सामने बिठा के मेरा ऑडिशन ले रहे हो, ये हाँ, ले रहे हो, तब हाँ। ऑफलाइन जो भी प्रोसेस था। हाँ हाँ। बट वो है कि जस्ट बिकॉज इट वर्क फॉर देम डजंट मीन इट विल वर्क फॉर यू। नहीं, पर वो भी लोग तो मेरे को तो लग नहीं रहा है सच बोल रहे हैं। और कितना ऑडिशन उन्होंने तो भी- दिया ही होगा भाई। और उन्होंने भी आफ्टर अ पॉइंट देना छोड़ दिया होगा। हाँ। ऐसा नहीं कि 1-2 ऑडिशन देके हाँ, उन्होंने छोड़ हाँ, दिया है। हाँ। वो उनकी अपनी स्टोरी अलग होगी भाई, अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम्स अलग होंगे। हाँ। उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हमारे भी सर्कल में हैं जो हाँ। वो होते हैं कि मैं ऑडिशन नहीं दूंगा, हाँ। या नहीं देता मैं ऑडिशन। हाँ क्यों? क्योंकि अरे ये एक्टर भी तो बोलता है, अरे वो एक्टर भी तो बोलता था और हाँ। बन गया ना। हाँ। बट वो कंपैरिजन और वो वैसा इन्फ्लुएंस होना, आई थिंक वो बहुत ही गलत है। तुम इन्फ्लुएंस होते हो क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं होता ना, यहाँ पे कोई सेट तरीका नहीं है। और समहाउ तुम वो जस्टिफिकेशन ढूंढते हो ना अपनी हाँ। गलती की, हाँ, अपने लेजीनेस अपने लेजीनेस के लिए वो जस्टिफाई हो जाता है कि भाई उसने भी तो नहीं किया, मैं थोड़ी ना कुछ अलग बोल रहा हूँ। सही बात है। पर इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो ऑडिशन दे रहे हैं, हाँ। वो नहीं सुनोगे आप। यस, वो तो है। यस। कंटिन्यूटी मेरा खराब हो रहा है भाई। कंटिन्यूटी ऐसे ही है भाई। अरे मेरा उधर कंटिन्यूटी शूट पे भी यही बोलते हैं कि अरे आप बाल गिर गया, बाल ये हो तो गया। सेट क्यों नहीं पूरे करता टाइम मैं बाल घींचते रहता हूँ ना। मेरा हाँ, तेरे को आदत है ना वो ये करते रहने की। मेरा क्या है कि उसमें देखिए काकी में जो बाल पूरे ऐसे है वो मैं ही किया हूँ। वो तो अच्छे से झाड़ के दिया था। फिर वही रह गया तो वही रह गया भाई। एकाकी का कुछ वैसे बता, बिहाइंड द सीन कुछ फन। इकाकी में भाई बहुत बढ़िया खाना मिलता था यार। सही बता रहा हूँ। और कैसे होता था कि एक रेगुलर खाना है, हाँ। उसके बाद अलग से भी बहुत चीज़ बनती थी अच्छा। नॉन वेज में। ठीक है, बिरयानी तो एनी टाइम रहता था। अच्छा। चिकन बिरयानी एनी टाइम। तो अलग से चिकन लॉलीपॉप भी बन रहा है। ओह, हाँ, कहाँ शूट किया तुम लोग ने? नासिक, और फिर यहाँ पे फिल्म सिटी बोलता हूँ, आर्य कॉलोनी में एक बंगलो है। उस बंगलो से सीधे दिखता है वो वाला होटल जो एनिमल में, तुम्हें पता है एनिमल में जो वो पूरा सीन है जो रणवीर कपूर घुस के मारता, अर्जुन वेल्ली, हाँ। वो पूरा एक खंडर होटल है जिसको ये संदीप रेड्डी ने पूरा रीडेकोरेट कराया। वो खंडर बिल्डिंग है भाई। अच्छा। इट यूज्ड टू बी अ होटल। तो वहाँ पे शूट हुआ। तो खाना बहुत बढ़िया मिलता था। उसके अलावा ये जितने भी ACV वाले हैं बड़े मैकडोनल्ड्स के फैन हैं, तो एनी टाइम फ्राइज, बर्गर, आ ही रहा है। ओह सबवे, रैप। ऊपर से अपने 1-2 को एक्टर थे, वो भी खाने के शौकीन, तो वो भी कहीं से रेस्टोरेंट से मंगा रहे। अच्छा। तो खाना होने के बावजूद आके प्रोडक्शन से पूछते थे कि हम कुछ खाना मंगा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ चाहिए? हाँ। मतलब भाई है तो इतना। तो नहीं, हम मंगा रहे हैं, तुम्हें चाहिए? तो हाँ, तो फिर मैं भी खाऊंगा। मेरे लिए एक रोल मंगा दो। तो खाना बहुत बढ़िया था। और सोच रहा हूँ। डायरेक्टर कौन है? आशीष। और उसमें काफी हद तक कुणाल ने भी हेल्प की। हाउ ही इज एज अ डायरेक्टर? बहुत क्लियर है आशीष। भाई इन्होंने प्री प्रोडक्शन बहुत तगड़ा करके रखा था। अच्छा। बहुत ही तगड़ा प्री प्रोडक्शन कर रखा था। चले कैमरा, चले यही बैठे, पार कर देता हूँ। अरे मैं एक्टिंग कर रहा था यार। कर रहा था ये सब। Seriously?